प्यारे दोस्तों, हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है। अब अगर किसी हुजूम में जहां मुसलमान भी हों और गैर मुस्लिम भी मौजूद हों, तो क्या कोई तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इनमें फ़र्क करे। तो याद रहे ये नमाज ही है। जब नमाज का वक्त होगा तो इस हुजूम में मौजूद मुसलमान फ़ौरन नमाज के लिए चल पड़ेंगे और अपनी नमाज अदा करेंगे, क्योंकि मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। अगरचे मौजूदा दौर में मुसलमान नमाज की परवाह करने में कोताही का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो अपनी नमाज का एहतमाम करते हैं। जो भी हालात हों, वो अपनी नमाज अदा करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक नमाजी और एक शैतान का ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पूरा वाक़या जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। रिवायत में आता है कि एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ सुथरे कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ चल पड़ा ताकि फज्र की नमाज बजमात अदा कर सके। जब वो मस्जिद की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा और सारे कपड़े कीचड़ से खराब हो गए। वो जल्दी जल्दी घर वापस आया, कपड़े बदलकर वापस मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, लेकिन दोबारा उसी जगह पर ठोकर खाकर गिर पड़ा और कपड़े सारे गंदे हो गए। ये देखकर वो फिर घर वापस आया और लिबास बदलकर तीसरी बार मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी मर्तबा उस जगह पर पहुंचा जहां वो बार बार गिर रहा था, तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे चलने को कह रहा है। वो शख्स उसे मस्जिद के दरवाजे तक ले आया। जो शख्स बार बार गिर रहा था उसने चिराग वाले आदमी से कहा, आप भी मस्जिद में आ जाओ और नमाज पढ़ लो। लेकिन वो खामोश रहा और चिराग हाथ में पकड़कर खड़ा रहा, मगर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो 3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप मस्जिद में आकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो चिराग वाले शख्स ने कहा, क्योंकि मैं इब्लीस हूँ, यानी मैं शैतान हूँ। उस शख्स की हैरानगी की इंतहा न रही जब उसने ये कहा कि मैं शैतान हूँ। वो सोचने लगा, आखिर ये इब्लीस, ये शैतान मुझे मस्जिद तक पहुँचाने क्यों आया है? तो शैतान ने अपनी बात को जारी रखा और कहा, ये मैं ही था जिसने तुम्हें जमीन पर गिराया था। ये मैं ही था जो बार बार तुम्हें ठोकर मारकर कीचड़ में गिरा रहा था ताकि तुम नमाज ना पढ़ सको। लेकिन जब तुमने वापस घर जाकर लिबास तब्दील किया और दोबारा मस्जिद की जानिब रवाना हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए। जब मैंने दूसरी मर्तबा तुम्हें गिराया और तुम कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। ये देखकर मैं डर गया कि अगर मैंने तुम्हें फिर से गिरा दिया और तुम फिर से लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ चल पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारे सारे गांव के लोगों के गुनाह माफ कर दे। इसलिए मैं खुद तुम्हें मस्जिद तक छोड़ने आया हूँ। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, उम्मीद है ये वाक़या ज़रूर आपके दिल को छू गया होगा। ये वाक़या ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।